हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम मेथड हियर। हमने जो कल प्रीवियस मॉड्यूल में जो हमने काम किया था, वी वर डिस्कसिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम मेथड, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का लेवल आज हम बढ़ा के चलते हैं। आज हम इसमें जो है जनरल टर्म्स को इन्वॉल्व करेंगे। लाइक सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, हम कोई भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। इट इज गिवन टू यू x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एंड लेट इट बी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फाइन, सपोज ये मेरे को कोई भी दो इक्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं जिनको कि मेरे को सिंप्लीफाई करना है, एंड देन I need to get x and y value here. Fine. तो एक मेथड तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट था, वो आपको पता है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे सेकेंड टेक्निक की बात करें तो वी हैव टू गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर वे ओनली। वही काम करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी एक का सिलेक्शन करेंगे, वहां से आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। लाइक मैं यहां पे 1 की बात करता हूं। देखो, फ्रॉम 1 आई एम हैविंग x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी हियर। अगर देखा जाए तो यहां से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, इधर x और y, इट इज ऑल अप टू यू। Say I'm willing in getting x value here. What is x value? Y will be shifted on that side. It will become a plus b minus y. Very easy. You can check. हमने यहाँ पे x value को निकाल दिया है। अब जो x value आपको यहाँ पे मिलेगा, उस x value को further you will fill in second. आप second में fill करेंगे। अब तो let me check. Now look. What is second? पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है। हमने करना क्या है, जो हमने वैल्यू निकाला है उस वैल्यू को हमने यहाँ पे फिल करना है इस वाले में। तो अगर आपने वैल्यू फिल की, अब केयरफुली चलना। फाइन, यहाँ पे देखो a ऐसे ही, x वैल्यू क्या है a प्लस बी माइनस वाई। ये आपके पास यहाँ पे x वैल्यू है, x वैल्यू यहाँ पे क्या है a प्लस बी माइनस वाई। देन आगे चेक करो, प्लस आगे क्या आ गया बी वाई इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास यहाँ पे। नाउ लेट वी सिंपलीफाई इट। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे एक्स वैल्यू को निकाला था वो वैल्यू को हमने यहाँ पे फिल कर दिया है और कुछ नहीं किया। अब सॉल्व करेंगे। लुक, सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, a इंटू वाई, यहां पे माइनस साइन है तो माइनस a इंटू वाई ए वाई, प्लस आगे क्या आएगा यहां पे बी वाई इज इक्वल टू व्हाट डू वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होगा क्या, नाउ अब इसको चेक करते हैं। दोनों तरफ यहां पे जो टर्म्स सेम साइन की हैं उनको कैंसिल कर देंगे। यहां पे ए स्क्वायर विल गेट कैंसिल विद ए स्क्वायर। जब ये काम आपका हो गया, अब आपने अगला काम यहां पे क्या करना है, हमेशा जितने भी ये सम होंगे वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ रखिएगा। वेरिएबल कौन से हैं, x एंड y, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। तो टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल दे आर टू बी केप्ट ऑन वन साइड, एंड टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल दैट इज मीन टू बी शिफ्टेड ऑन अदर साइड। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, ये माइनस ए वाई प्लस बी वाई डेट हैज बीन केप्ट एज सच हियर। नाउ ये ए बी को मैं वहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो अगर मैंने ए बी को वहां पे शिफ्ट किया, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये प्लस वहां पे जाके बच्चे माइनस बन जाना है। अब चलते हैं आगे, सुनो। अब आप इसको कुछ इस तरीके से सोच के चलो, इधर आई राइट माइनस ए प्लस बी और आई राइट बी माइनस ए, बात तो एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे तो आप माइनस 3 प्लस 5 लिख लो, चाहे आप 5 माइनस 3, बात एक ही है। तो आई कैन राइट इट टू बी बी वाई। मैंने पहले प्लस साइन को प्रायोरिटी दे दिया, ओके। ऑल्दो अगर आप नहीं भी लिखेंगे ये वाला काम तब भी चल जाएगा,
बट फॉर द मोमेंट लेट इट बी प्लस पहले देन माइनस बाद में, इक्वल टू b पावर 2 माइनस ab. Now there will always be a possibility that you are going to get something in common in all such problem, and that is what you really need to find. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा y कॉमन. जब y कॉमन आया तो यहाँ पे क्या रह गया, b माइनस a. यू कैन चेक, y को कॉमन निकाले, यहाँ पे b माइनस a रह गया. एंड फ्रॉम हेयर अगेन यू कैन चेक, b कैन बी टेकन आउट. हम यहाँ पे b को कॉमन निकालेंगे तो b कॉमन निकाला, यहाँ पे b पावर 2 था, एक b फिर रह गया यहाँ पे माइनस, ये b को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया, ओनली a. अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, b माइनस a इज हैपनिंग एट बोथ ऑफ द प्लेसेस, तो यू कैन कैंसल, आप इनको यहाँ पे कैंसल कर सकते हो, कॉमन है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y नाउ, b. एंड जैसे बच्चे आपको y का वैल्यू b मिलेगा, आप इस वैल्यू को यहां पे फिल कर देना. तो अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू जो b है वो अगर आपने यहाँ पे फिल किया तो क्या होगा, y को b फिल करके ये माइनस b और प्लस b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, एंड यू विल बी लेफ्ट विद x वैल्यू इक्वल टू a. यू कैन चेक, फाइन. तो हमने y का वैल्यू b है जो वो यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस b माइनस b और b कट जाएंगे, x इक्वल टू a. दैट इज द फाइनल वैल्यू विद यू विल बी गेटिंग देयर. फाइन. तो दैट इज हाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट. ये जो मेथड है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, लेकिन आपको बड़े केयरफुली और आराम से कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे, ठीक है. हम अभी और एग्जांपल्स लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल नाउ आई सेड यू, सपोज वी हैव बीन गिवन, कोई भी हम एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं. लेट इट बी ax प्लस by इज इक्वल टू a प्लस b. फाइन. देन लेट इट बी ax माइनस by इक्वल टू a माइनस b. हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं फिलहाल के लिए. अब मेरे को यहाँ पे फिर से एक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ इस पूरे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, इसे 1 मान लिया मैंने, फिलहाल के लिए इसको मान लिया 2. हम 1 में से वैल्यू को निकाल लेते हैं बच्चे, ठीक है. 1 में से वैल्यू को निकालना चाहते हैं आप, चाहो ये देखो यहाँ पे ax प्लस by इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस b. अब मैंने क्या कहा है, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल दो. मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना चाहता हूं, तो x वाले टर्म को रखें आप एक तरफ ही, और ये by को राइट हैंड पे ले आओ, तो ये क्या बनेगा, a प्लस b माइनस by. अब दो बातें हैं जो आप कर सकते हो. मेरे पास ये ax की वैल्यू होगी, या तो ये ax की वैल्यू को डायरेक्टली यहीं पे फिल कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ax पूरे का पूरा पड़ा है, तब भी आपका काम हो जाएगा. अगर किसी के माइंड में ये चीज नहीं आती, ओके, आप क्या करो, आप यहाँ पे x वैल्यू को निकालोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, वहां पे एक लाइन आपके पास और बढ़ जाएगी सोल्यूशन करते हुए, ठीक है. तो चॉइस आपकी है. तो मीन चाहे तो आप यहाँ पे बच्चे ax वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर दो. अगर वो नहीं फिल करते, आप में से कोई बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे x वैल्यू को निकाल लिया, x वैल्यू क्या आएगी, a प्लस b माइनस by अपॉन a आ जाएगी. ये a यहाँ पे आके डिवाइड हो गया. अब होगा क्या, अब आपने ये वैल्यू को सेकंड में फिल करना है, तो सेकंड में फिल करके देखते हैं. अब देखो ax माइनस by इक्वल टू क्या है, a माइनस b है, फ्रॉम 2. इसको चेक करो, फ्रॉम सेकंड ax माइनस by इक्वल टू a माइनस b है. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वो x वैल्यू को फिल करना है. तो होगा क्या, देखो a और a फिर कट जाएंगे. देखो ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने x वैल्यू को फिल करना है. अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को फिल किया, a प्लस b माइनस by अपॉन a आ गया, तो होगा क्या, a और a कट गए. तो अगर मैं डायरेक्ट वहां पे ax की वैल्यू को भी फिल करता ना, तो यही आना था. तो वो आपकी चॉइस है कि आपने इसको कैसे करना है. अब चलो आगे, माइनस by इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस b आ गया. फिर देख लो, अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं किया है. यहाँ से जो ax का वैल्यू वो निकाला गया, a प्लस b माइनस by, ठीक है. अगर आप में से कोई ax की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे फिल करोगे तो क्या आएगा, a प्लस b माइनस by माइनस by इक्वल टू a माइनस b. आई एम गेटिंग सेम थिंग हियर. बट कोई अगर गलती से वहां पे पहले x की वैल्यू को निकाल लेता है, इवन देन देयर इज नो नीड टू पैनिक. जब आप यहाँ पे x वैल्यू को इस जगह पे फिल करेंगे तो a और a कैंसिल होकर वही बन जाना है. मैंने आपको सिर्फ ये बोला है. अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं. अब सोल्व करने के लिए a और a कट गए, यहाँ पे क्या बचा, a प्लस b माइनस by
यहाँ पे क्या है माइनस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया ए माइनस बी। अब अगर आपने इसको सोल्व किया फर्दर तो ये क्या बनेगा, लेट वी सी टू इट। दोनों तरफ जो टर्म्स के साइन सेम है वो कैंसिल होंगे, यहाँ पे ए प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, इक्वलिटी के दोनों साइड पे पड़े हैं तो दोनों कैंसिल होगी। अगला काम मैंने क्या बोला था, वेरिएबल एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। तो ये देखो ये वेरिएबल वाले टर्म्स हैं एंड देन कोइंसिडेंटली दे आर सेम। तो माइनस बी वाई माइनस ऑफ टू बी वाई, टू टाइम ऐड कर दिया आपने इसको, ठीक है। आपको पता ही है माइनस वन माइनस ऑफ टू, तो माइनस ऑफ बी वाई माइनस ऑफ बी वाई माइनस ऑफ टू टाइम बी वाई। देन ये जो b है ये b प्लस वाला वहां पे आके माइनस बन जाएगा, तो माइनस b यहाँ पे ऑलरेडी है, एक माइनस b ये हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ 2b। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये माइनस ऑफ 2b दोनों तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ऑफ 2b कैंसिल, तो आपके पास y की वैल्यू क्या रह जाएगी, यहाँ पे 1 रह जाएगी अगर हम बात करके चलें तो। ये मेरे पास यहाँ पे y का वैल्यू आ गया। अब जैसे आपको यहाँ पे y का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है, अब आपने यहाँ पे x को निकालना है, तो x निकालने के लिए लेट वी फिल दिस वैल्यू राइट हियर। चाहे आप यहाँ पे फिल कर दो। अब देखो x क्या है, a प्लस बी माइनस बी वाई अपॉन ए है, ये देखो, और y का वैल्यू क्या है 1 है, y का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या बनेगा b इंटू 1 b और b क्या हो गए, खत्म हो गए, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या रहेगा a अपॉन ए, इवन डेट विल गेट कैंसल, वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1। तो चाहे तो आपके पास वहां पे y है, चाहे यहाँ पे x है, दे आर टर्निंग आउट टू बी 1 हियर, 1 ईच, फाइन। तो दैट इज द वे। नाउ फर्दर लेट वी मूव टुवर्ड वन मोर सच प्रॉब्लम, ओके। देन देखते हैं कि हमारे पास वहां पे क्या आएगा। देखो इसको सपोज आई एम सेइंग हियर, यू हैव बीन गिवन हियर px प्लस qy इक्वल टू p प्लस q, qx माइनस py इक्वल टू q माइनस p। सपोज अब आपको यहां पे ये प्रॉब्लम दी गई जिसको कि हमें सॉल्व करना है। px प्लस qy इक्वल टू यहाँ पे क्या है p प्लस q, एंड देन qx माइनस py इज इक्वल टू q माइनस p। Let me take on to this problem here. Say it is 1 and 2. तो पहले तो इसमें से हम यहाँ पे फिर वही काम x वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को निकालेंगे, px प्लस qy इज इक्वल टू क्या है, p प्लस q है। आई वांट टू कैलकुलेट x वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो px इज इक्वल टू, लुक ये पूरा टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इट विल बी p प्लस q माइनस क्यू वाई, ये आ गया। तो यहां से x वैल्यू क्या आएगी, फिर देख लो x वैल्यू क्या आएगी, p से आप यहां पे डिवाइड कर दोगे, चेक करो, दैट इज योर x वैल्यू फॉर द मोमेंट वी आर गेटिंग, फाइन। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले में से px वैल्यू को निकाला, qy को वहां पे शिफ्ट कर दिया, देन x वैल्यू को निकालने के लिए ये जो pa के साथ डिवाइड कर दिया। अगला काम आपने क्या करना है, वी विल डेफिनेटली फिल दिस वैल्यू बैक हियर, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, अब इसको चेक करते हैं, qx माइनस पी वाई इक्वल टू क्या है, q माइनस पी। लेट वी चेक, ना लेट वी फिल द वैल्यू हियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, q इंटू व्हाट इज x वैल्यू देयर, p प्लस q माइनस क्यू वाई अपॉन p। देन आगे क्या आ गया, माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, q माइनस पी। तो जो ये x वैल्यू हमने निकाला है, इस x वैल्यू को हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ये देखो यहाँ पे सेकंड वन में यहाँ पे फिल कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्रीवियस सम में कैंसिलेशन हो गई थी, यहाँ पे नहीं हो रही, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक। हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, ये देखो पहले तो ये q के साथ यहाँ पे इनसाइड मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने कल सम किए थे वैसे ही चल रहा है ये, लेकिन फर्क क्या है, वहाँ पे 1 2 3 थे, यहाँ पे पी क्यू में चल रहा है। ये देखो यहाँ पे जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया पी क्यू आएगा यहाँ पे, देन q इंटू क्यू, क्यू स्क्वेयर, देन q इंटू क्यू, क्यू स्क्वेयर वाई अपॉन यहाँ पे क्या आ गया p,
फाइन। तो मैंने Q को यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन P इंटेक्ट एज सच माइनस पी वाई इक्वल टू Q माइनस P। वी रीच अप टू हियर। अब देखते हैं आगे। अब आपको यहां पे एलसीएम लेके चलना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ गया? P आ गया। तो जब यहां पे एलसीएम P आ गया, अब आपके पास अगला काम क्या है? ये सब के सब टर्म्स ऐसे ही रह जाएंगे। यहां पे PQ प्लस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर वाई। अब ये P यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस P स्क्वायर वाई माइनस P स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब अगला काम क्या होगा? आप यहां पे इनको मल्टीप्लाई कर दो और वेट। आपने करना क्या है? ये फिलहाल के लिए इसको Q माइनस P के कल ही रखो। मैं फिर कुछ बोल रहा हूं, इसको सुनो। हमने क्या किया? देखो, हमने जो x वैल्यू को निकाला था वो x वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये Q यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, QP देन Q स्क्वायर वाई अपॉन P, यहाँ पे माइनस पी वाई, यहाँ पे Q माइनस P, कोई कहीं पे कोई चेंज नहीं किया। अब ये काम करने के बाद आपको मैंने क्या कहा है? अब आपने एलसीएम लेके चलना है। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो ये तीनों टर्म्स यहाँ पे एज सच, ये P इंटू P, यहाँ पे P स्क्वायर वाई ओके इज इक्वल टू Q माइनस P पड़ा है। अब अगला टास्क, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया PQ Q पावर 2 माइनस Q स्क्वायर वाई माइनस P स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? PQ माइनस P पावर 2, P इंटू Q, P पावर 2। अब देखो दोनों तरफ कुछ कैंसिल होता है कि नहीं? ओके, जनरली कैंसिल होता है। आप चेक करके चलो। देखो यहाँ पे PQ प्लस साइन में, ये भी PQ क्या है? प्लस साइन में, दे विल गेट कैंसल। अब क्या करना है? जो टर्म्स वेरिएबल को कंटेन करती हैं, ये टर्म्स वेरिएबल को कंटेन करती हैं, इनको रखो एक तरफ। माइनस Q स्क्वायर वाई माइनस P स्क्वायर वाई, ये वेरिएबल वाले टर्म हो गई। ये क्या है? प्लस Q स्क्वायर, इसको वहां पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस Q स्क्वायर बन गया बच्चे। अब ये सोल्व करना है। ये सोल्व करने के लिए पहले माइनस को खत्म कर देते हैं। माइनस साइन कॉमन निकाल लो, यहाँ पे माइनस कॉमन निकलता है। ओके, अलोंग विद डेट y कैन बी टेकन आउट। ओके, माइनस y कॉमन निकाला, तो जब माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो दोनों के दोनों यहाँ पे प्लस बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा? Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। कोई डाउट है तो चेक कर लो। देखो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस Q स्क्वायर वाई देन प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ये क्या आएगा? P स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे ये P स्क्वायर वाई पड़ा है आपका। यहाँ पे भी आप माइनस साइन को कॉमन निकाल लो। अगर माइनस साइन को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा? ये बन जाएगा। अब देखो दोनों तरफ क्या होगा? ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, प्लस इवन ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? y इक्वल टू 1 आएगा। सोच के देखो, देखो मेरे पास क्या बचा? y इंटू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू, यही बचा हुआ है ना। तो व्हेन दिस इज विद यू, तो दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। अब जैसे आपको y का वैल्यू 1 मिलेगा, इस वैल्यू y इक्वल टू 1 को आपने यहाँ पे फिल करना है। तो व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे क्या आ जाएगा? P प्लस Q, y का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे माइनस Q, तो Q और Q क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? ये P और P भी आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या 1 के कल आ गई। तो मतलब यहाँ पे x 1 है, y भी यहाँ पे क्या रहा है? 1 आ रहा है। दैट इज द वे आपको इनको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, suppose we are given here x upon a is equal to y upon b and ax plus by equal to a square plus b square। मेरे को ये सोल्व करना है। I need to simplify it। फाइन, हम इसे यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम पहले वाले को सोल्व करते हैं। पहले वाला यहाँ पे क्या है? bx इक्वल टू ए वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, यहां से x वैल्यू को निकाल लो, ये क्या आएगी? ए वाई अपॉन बी, ये वैल्यू आ गई। देखो पहले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, bx इक्वल टू ए वाई, तो यहां से x वैल्यू को निकालना है तो ये b नीचे चला गया। अब इस वैल्यू को कहां पे फिल करना है? यहां पे। खत्म हो जाएगा आपका काम। फिर ये देखो, इट इज सेकेंड वन,
यहाँ पे बच्चे x वैल्यू को फिल कर दो। x वैल्यू क्या है, a इंटू वाई अपॉन बी, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, इक्वल टू a पावर 2 प्लस b पावर 2। a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर वाई अपॉन b, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, b आएगा, ये यहाँ पे क्या बन गया, ऊपर क्या है a स्क्वायर वाई, ये b को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकाल लो, या उससे भी पहले क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेट इट बी, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, ये b उस तरफ चला गया, ये b वहां पे चला गया, तो b इंटू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पूरा ऐसे पड़ा है। अब इनमें से देखो, इनमें से कॉमन क्या आएगा, y आएगा कॉमन, y कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, a पावर 2 प्लस b पावर 2, यहाँ पे क्या रह गया, ये रह गया आपके पास। अगर देखा जाए तो कुछ कैंसिलेशन होता है, ऑब्वियसली ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, तो बचा क्या, y इक्वल टू बी। अब ये y इक्वल टू बी कहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे फिल कर दीजिए, बस खत्म। तो अगर मैं y को b फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू वाई की वैल्यू क्या है, b अपॉन b, तो इवन b विल गेट कैंसल। तो व्हाट इन ऑल वी आर गेटिंग नाउ, x इक्वल टू a। तो these are the two values, okay, you are going to get when you simplify with help of substitution method. तो for today it is more than enough, आज के लिए यही करके चल रही है। थैंक यू।